माता के साथ मिलने से हर काम विश्व के लिए क्रांति बन जाता है। हम आपको क्या बोले, आज बोलने योग्य नहीं है। महाराज जी ने आज्ञा दी कि नहीं, हमारे जाने के पहले बोलना है। हम तो बहुत आज हम बहुत हंस भी नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हम हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। कुछ देर में जब हमारी बेटियों की विदा होगी फिर वही बुरा लगेगा। 1 साल से तैयारी कर रहे थे, रोज व्यवस्था कर रहे थे, शिवरात्रि आएगी, अब आ गई। आज सुबह से हम खुश थे, सोए नहीं कल रात से, पूरी रात यहाँ दरबार लगाए रहे, फिर मीटिंग लेते रहे, तो जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी स्नान ध्यान किया, 1 आध घंटा लौटे, फिर जल्दी आ गए। तब तक दामाद आ गए, दामादों के स्वागत में लग गए। इसके बाद में एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई, तो हम भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थी। हमने पूछा क्या बात है, तो बिटिया लिपट करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, बार बार बेहोश हो रही, और वो रोती हुई कहने लगी गुरुजी हमारे पिताजी नहीं है। हमको उनकी बड़ी याद आ गई, हमसे रहा नहीं गया। तो उसने कहा कि हमारे पिता नहीं। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर पाणी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। आज तो मेरी बेटियों अनाथ मत मानना, हमारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ है। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से, या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया, या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो है पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बुलाया। ना तो हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का है, कुछ लोगों को लगता होगा प्रदर्शन का, हमने प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया। इन बेटियों का कोई नहीं है, इन राजकुमारियों को ये ना लगे कि कोई नहीं है। ये बेटियां जब अपने पति के साथ घर जाएं, अपनी ससुराल जाएं, ये हमारी बेटियां मुस्कुराती हुए कहें कि हमारी शादी में बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े महात्मा आए थे। डिमांड है, और इस बार तो खर्च ज्यादा हो गया, कर्जा की स्थिति बन गई, इसलिए मोटरसाइकिल तो गिर गई। और अगली बार हम मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे और बेटियों का विवाह बढ़ाएंगे। 2000 फार्म आए थे, हम सबको तो नहीं ले पाए, स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन आगामी समय में एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, हमारी क्षमता नहीं, हमारे मीडिया जगत के लोग भी बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। एक बार इनको भी साधुवाद आपको देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं, संत वो लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप वो लोग हो जो हमारा परिवार हो। सबसे पीछे बैठे, खड़े बैठने को नहीं मिला, धूप में हम देख रहे 4 घंटे से खड़े हुए हो आप लोग। हमें पता है आपको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पर क्या बताएं, 2.5 लाख वर्ग फीट में पंडाल लगाया, आदि को लगो फिर भी कम पड़ गया।
अब इससे ज्यादा क्या लगाएं? इतने और ज्यादा लगाएंगे मंदिर के भगवान ही बिक जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है। अच्छा, अब 2.5 लाख तो यहाँ वर्ग फुट लगाया, 1.5 लाख का अन्नपूर्णा में लगाया, मंडप अलग बनवाए, फिर भी हमें पता लगा कि सब सीताराम है। अभी फोन बार बार मैसेज आ रहे थे, यहाँ पीछे हमें कार्यकर्ता बता रहे थे, बोले गुरुजी मंदिर की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है। हम क्या कहें, ये बागेश्वर धाम के पागलों का मेला है। मेरे साथी, कौन कहता है कि तू अकेला है? तेरे साथ बागेश्वर धाम का मेला। मेरे प्रियजनों, आज की पूज्य स्वामी जी की सानिध्यता में इन संतों का आशीर्वाद रहा, इन बेटियों का आशीर्वाद रहा, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम और कथा करेंगे, अगली साल 251 बेटियों का घर बसवाएंगे और यहाँ ही नहीं रुकेंगे। अगली साल कथा में खर्च नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे ताकि दक्षिणा न लगे। हमारे भैया जी ने भी दक्षिणा नहीं ली है, बहुत प्यारे हैं। अगले साल 251 बेटियों का विवाह करेंगे, लेकिन पूज्य स्वामी जी के सामने खासकर आचार्य स्वरूप शेषावतार स्वरूप जो हमारे सबके श्रीमन श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो समता की मूर्ति आपने वहां बनाई है, इतनी विशाल। माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए, हमने वह कार्यक्रम को आपके देखा स्वामी जी, उस समता की मूर्ति को देखा। आपका पत्र मिला, हम जा तो नहीं पाए, दास की धृष्टता और व्यस्तता थी, यहाँ मरीजों की सेवा में व्यस्त थे, लेकिन हम नाक रगड़कर प्रणाम करने आएंगे। लेकिन आप जब जाना तो पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके इतना कह देना, उस नालायक बागेश्वर धाम पे ऐसी कृपा करें तो बागेश्वर धाम से पूरे भारत की कोई भी बेटी कहीं भी हो, अगर वो पात्र है तो उसका विवाह बागेश्वर धाम से हो। और उसके लिए महाशिवरात्रि नहीं, आगामी समय में, अभी तो नहीं, 2, 4, 5, 6, 10 साल बाद एक यहाँ पर मैरिज हाउस बनाएंगे, 5 ब्राह्मण परमानेंट रखेंगे। जो सामग्री उपहार की हम पर बन पड़ेगी, उस सामग्री को भरना, खाली रामचरितमानस और भंडारा, बरातियों को बासे रसगुल्ला, बरातियों को 2 दिन पुराने रसगुल्ला खिलाएंगे ताकि भूखा नाराज हो जाए। आज तो हमने कहा कि चाय में थोड़ा पेपरमेंट डलवा के बरातियों को बुलवाओ, ताकि 2, 4 बराती। अच्छा, एक और हमें देखो, यहाँ के बराती जो बारात आज आई है, जितने भी जमात बैठे हैं, 100 मकान खोल के जमात बराती बहुत कमी से एक ने भी नाम नाच नहीं की। जैसे भी आप हमारी जाइए कभी